नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे हिंदी निबंध लेखन साइबर क्राइम एक जटिल समस्या। तो चलिए लिखते हैं। प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से मानव समाज सभ्य बनते हुए निरंतर विकास कर रहा है, तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक अपराध साइबर क्राइम है, जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इंटरनेट का सदुपयोग कर जहां आज पूरा विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है, वहीं इसका गलत प्रयोग कर साइबर अपराध जैसी जटिल व वैश्विक समस्या को जन्म दे दिया है, जिस पर नियंत्रण पाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि इंटरनेट का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस विश्वव्यापी समस्या के निदान के लिए पूरे विश्व को सामूहिक रूप से पहल करने की आवश्यकता है। इस दिशा में भारत सहित कई देशों ने सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। सामान्य रूप में कोई भी ऐसा काम जिससे कंप्यूटर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर अपराध ऐसे गैरकानूनी कार्य है जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों रूपों में किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के आंकड़ों के संसाधन और संचरण के संबंधित कोई भी गैरकानूनी, अनैतिक, अनाधिकृत कार्य साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता है। साइबर क्राइम का वर्गीकरण। साइबर क्राइम को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है हैकिंग। हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हैकिंग करने वाला किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी को बिना उसकी अनुमति के चोरी करता है। किसी भी कंप्यूटर, नेटवर्क, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में मौजूद खामियों की मदद से गोपनीय जानकारी को बिना अनुमति के एकत्र करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। दूसरा है स्पैम ईमेल। इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। तीसरा है फिशिंग। इसे हिंदी में ऑनलाइन जालसाजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल या संदेश भेजता है, जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, आपके बैंक, क्रेडिट, ऑनलाइन शॉपिंग की तरह मिलते जुलते होते हैं। इसका उद्देश्य लोगों की निजी पहचान से जुड़ी जानकारियां एकत्र करना होता है। निजी जानकारियों में नाम, ईमेल, यूज़र आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, पता, बैंक खाता संख्या, ATM पिन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV पिन, जन्मतिथि इत्यादि शामिल होते हैं। नंबर 4 है रैंसमवेयर। यह एक ऐसा प्रकार का फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है तथा उसके बाद फिरौती की मांग करता है और नहीं देने पर कंप्यूटर की सभी फाइलों को नष्ट कर देता है। पांचवा है साइबर स्टॉकिंग। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इंटरनेट के माध्यम से पीछा करता है और उसे प्रत्येक तरह से हानि पहुंचाने और प्रताड़ित करने का
प्रयास करता है। इसके अंतर्गत इंटरनेट पर झूठे आरोप लगाना, गाली देना, यौन शोषण, डेटा उपकरण की छेड़छाड़ इत्यादि को शामिल किया जाता है। नंबर 6 है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या नग्न दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई चीज़ प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाता है। साइबर क्राइम का बढ़ता दायरा। साइबर अपराध का सबसे जटिल पक्ष यह है कि विश्व के किसी भी कोने में बैठकर इस अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। वर्तमान में ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, फिशिंग, बुलिंग इत्यादि जैसी समस्या से पूरा विश्व पीड़ित है। यहाँ तक कि विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। हैकिंग को लोगों ने आज रुचि या व्यवसाय बना लिया है। विश्व के सभी देशों के सरकारी संस्थानों की साइट को कभी कभी हैक करने का प्रयास किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा व विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों, मिसाइल प्रणालियों आदि के कंप्यूटरों पर साइबर हमला हो चुका है। आज विभिन्न वायरसों के माध्यम से साइबर सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में किसी का चेहरा और किसी का धड़ जोड़कर मॉर्फिंग के माध्यम से पोर्नोग्राफी, पेडोफिलाई, बाल यौन शोषण से लेकर लिंग निर्धारण के अपराध भी साइबर जगत के प्रमुख अपराध बन चुके हैं। अश्लील साइट्स भी साइबर अपराध के अंतर्गत आती है। युवा वर्ग तेजी से इसकी गिरफ्त में आ जाता है। इस प्रकार की साइटें सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से समाज में गंदगी फैला रही है। साइबर क्राइम के माध्यम से आज धार्मिक, राजनीतिक उन्माद भी पैदा कर दिया जाता है। आज आतंकवादी भी साइबर क्राइम के माध्यम से विश्व में दहशत फैला रहे हैं। आतंकवादी अपनी योजना व अन्य गोपनीय संदेश को चैट रूम, अश्लील वेबसाइटों के बुलेटिन बोर्ड और अन्य ऐसी वेबसाइटों पर रख रहे हैं जिन पर आसानी से संदेह नहीं किया जा सकता। इंटरनेट आज आतंकवादियों के लिए गुप्त संदेशों के आदान प्रदान का सुरक्षित और त्वरित माध्यम बना हुआ है। फिर इंटरनेट बैंकिंग में भी साइबर अपराध के घातक प्रभाव देखे जाते हैं। खातों से रकम का निकलना आज आम समस्या बन गई है, जिसके शिकार पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। साथ ही साइबर अपराध के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। एक तरफ हैकिंग आदि का खतरा रहता है तो दूसरी तरफ इसे रोकने हेतु बड़ी मात्रा में राशि खर्च हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की क्षति साइबर अपराधों के कारण होती है तथा सुरक्षा के इंतजाम में भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अमेरिका में तो प्रतिवर्ष इन अपराधों के कारण $10 बिलियन का नुकसान होता है। साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु भारत के प्रयास। भारत विश्व में चीन के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। साथ ही यहाँ साइबर क्राइम की घटनाएं निरंतर देखी जाती रही है। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार का प्रमुख दायित्व है। अतः भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया है, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त है। आईटी एक्ट 2000 की धाराएं 43, 43 66, 66 66 66 66 66 67 67 67 70 72 72 और 74
हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित है। सरकार ने सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत सरकार द्वारा अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCI-IPC का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र के तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना की गई, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एजेंसी है। जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस योजना के 7 घटक हैं। साइबर सुरक्षा की रणनीतियों पर विशेष ध्यान देते हुए अगस्त 2019 में नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को लेकर भारतीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको लेकर राज्यों द्वारा भी महत्वपूर्ण पहल की गई है, जैसे केरल पुलिस विभाग द्वारा विकसित किया गया साइबर ड्रोन परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों व नोडल एजेंसियों के साथ मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर बढ़ते साइबर हमलों के खतरे व अपराधों को रोकना है। इस प्रकार से राज्य भी इसकी खतरों से बचाव हेतु प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र आदि स्थापित किए गए हैं। साथ ही सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही भारत अमेरिका ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ इस संदर्भ में समन्वय स्थापित कर रहा है। निष्कर्ष इस प्रकार कहा जा सकता है कि साइबर क्राइम आज एक जटिल वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है, जिसका सामना सभी को मिलकर करना होगा। आज इसे गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण हेतु ठोस कदम बढ़ाने के प्रयास भी हो रहे हैं। साथ ही आम आदमी भी यह ध्यान रखे कि इससे बचने के लिए इंटरनेट पर सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, अर्थात अपनी निजी जानकारी इंटरनेट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर शेयर करने से बचना चाहिए और कंप्यूटर व इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ साइबर क्राइम एक जटिल समस्या पर हिंदी निबंध यहाँ पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।